Hello बच्चों, let's see the question and the question is which of the following reagent will able to distinguish between 1 butane and 2 butane। मतलब हमें ये बताना है, यहाँ पर हमारे पास चार जो हैं वो आपके पास reagent दिए हुए हैं। हमें ये बताना है इसमें से कौन सा reagent जो है वो आपको 1 butane और 2 butane को डिस्टिंग्विश कर सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो एक्चुअल में ये जो आपके पास 1 butane है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं CH3, ये आपके पास CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपके पास जो है वो आपका 1 ब्यूटाइन है। ये आपका 1 ब्यूटाइन है बच्चों। और आपके पास 2 ब्यूटाइन का जो स्ट्रक्चर होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर CH3 बनेगा, ये आपका 2 ब्यूटाइन बनने वाला है। ये आपका क्या है बेटा, 2 ब्यूटाइन। तो आप इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या पाते हो, ये जो आपका बेटा 1 ब्यूटाइन है ना, ये आपका टर्मिनल, इसको हम लोग बोला करते हैं टर्मिनल एल्काइंस। और टर्मिनल एल्काइंस जो होते हैं वो आपके एसिडिक नेचर के ज्यादा हुआ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और 2 ब्यूटाइन जो है ये आपका नॉन टर्मिनल एल्काइंस है। क्यों टर्मिनल एल्काइन, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका एल्काइन ग्रुप है मतलब ट्रिपल बॉन्ड है वो टर्मिनल कार्बन रिप्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं। और एक्चुअल में ये हमारा NaNH2 जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है उससे रिएक्शन करेगा। तो ये एसिडिक नेचर होने के कारण ये बेस से रिएक्शन करेगा और हमें सॉल्ट देगा। और हमें पता है जब एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट देंगे, साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी क्योंकि ये आपका एक एसिड है। तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Na+ मिलेगा। और साथ में यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही होगी। लेकिन यहीं पर ये जो हमारा 2 ब्यूटाइन है, एक्चुअल में ये आपका NaNH2 मतलब इस बेस से रिएक्शन नहीं करने वाला है ना। तो हमारे जो टर्मिनल एल्काइंस हुआ करते हैं वो एक्चुअल में NaNH2 से रिएक्शन करते हैं, पर ये हमारा इससे रिएक्शन नहीं करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हमारे पास सही जवाब है। मतलब 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। इसके अलावा अगर आप बाकी रिएजेंट बी सी और डी यूज करोगे, ये इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों ही रिएक्शन कर रहे होंगे और कुछ खास हमारे पास अलग तरह से ये दोनों रिएक्शन नहीं करेंगे, सिमिलर रिएक्शन कर रहे होंगे, इसलिए बाकी हम नहीं यूज कर सकते। लेकिन ए जो है, तो ए से हमारा जो है वो टर्मिनल एल्काइंस हमारा रिएक्शन करेगा, लेकिन हमारा नॉन टर्मिनल एल्काइंस उससे रिएक्शन नहीं करेगा, वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करेगा। आया समझ में? तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। सो थैंक यू।